दोस्तों अगर आप भी अपने लिए घर बनवा रहे हैं ना, खास तौर पे दोस्तों ये जो प्लिंथ बीम ढलाई हो रहा है, ढलवाने से पहले ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। वरना बहुत से लोग बीम तो ढलवा लेते हैं दोस्तों, बाद में परेशान होते हैं कि बीम बीच से झुक गया है, टेढ़ा हो गया है, जगह जगह दोस्तों क्रैक्स आ रहे हैं, शटरिंग खुलने के बाद में हनीकॉम्ब आ रहा है, ऊपर स्ट्रेंथ नहीं ले पाया है। तो पैसे खर्च करने से ना घर नहीं बनता है, ठीक है। आप अगर घर बनवा रहे हैं ना, आपको घर बनाने संबंधी दोस्तों जानकारी भी होनी चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम केस में दोस्तों देखा जाता है कि जब घर आपका बनता चला जाता है ना, आपको जानकारी होती चली जाती है, लेकिन उस जानकारी को आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर आपके पड़ोसी का घर बनेगा या फिर किसी रिश्तेदार का घर बनेगा ना, तो उसमें आप भले उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर आपके साइड पे गलती हो गया है कि उससे पहले आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी थी, जब आपका घर बन रहा है उससे में अगर जानकारी लेने जाएंगे तब तक शायद देर हो गई रहेगी। दूसरे साइड से बताता हूं दोस्तों कि आपका पैसा बच सके। सबसे पहले दोस्तों शटरिंग की अगर बात की जाए ना, लोहे का शटरिंग दोस्तों बहुत ठेकेदार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी दोस्तों आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से प्लाई अगर आपका ठेकेदार दे रहा है ना, सही है। ठेकेदार के पास दोस्तों अगर इस तरीके से पटरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आपको प्लाई उससे खरीदवा लेना है, बल्कि दोस्तों अच्छे तरीके से इसको शटरिंग जब तैयार हो जाए दोस्तों, ढलाई से पहले आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक आप देख सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप हनीकॉम्ब नहीं चाहते हैं तो आपको जब ढलाई हो रहा है ना बीम का, क्योंकि दोस्तों साइज देख सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो कॉलम से कॉलम की दूरी है ना वो भी देख सकते हैं। अच्छा खासा कॉलम से कॉलम की दूरी है। इससे में दोस्तों बीम का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप ब्रिक वर्क करेंगे ना, ईंट का जो लोड आएगा ना इसी वाले बीम पे आएगा। अगेन दोस्तों वो कॉलम में ट्रांसफर करेगा, ये अलग बात है। तो दोस्तों बीम को मजबूत बनाने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से प्लास्टिक आपको लगाना है। प्लास्टिक लगाने से फायदा क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए प्लास्टिक लगाया हुआ है, ठीक है। इसको लगाने से फायदा ये होगा दोस्तों कि जब प्लास्टिक नहीं लगाएगा ना तो वो ठेकेदार इसमें वाइब्रेटर नहीं मार सकता, ठीक है। जो नीडल वाइब्रेटर रहता है उसको ठेकेदार नहीं मार सकता, उसकी मजबूरी है। क्योंकि वो नीडल वाइब्रेटर को वाइब्रेट करेगा ना दोस्तों, तो ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये जो आप गैप देख रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है, ये जो गैप देख रहे हैं ना, इधर से क्या होगा कि बिल्कुल जो है वो सीमेंट स्लरी जो है वो तो बालू और सीमेंट का मिक्सचर है दोस्तों। चूँकि गिट्टी तो शायद इससे क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, छोटी गिट्टी आ भी सकती है। मजबूरी में दोस्तों क्या आपको फिर पार्ट पढ़ाएगा और वो वाइब्रेटर नहीं चलाएगा, ठीक है, कि उसकी मजबूरी है, आप समझिए। डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा कि मैं वाइब्रेटर नहीं चलाऊंगा, कुछ ना कुछ दोस्तों वो बहाना बनाएगा, आपको कन्विंस कर लेगा, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से प्लास्टिक दिलवा करके वाइब्रेटर चलवाना है पूरे बीम में। बीम की ढलाई हो, कॉलम की ढलाई हो, ढलाई मतलब वाइब्रेटर आपको चलाना है। उससे क्या होगा दोस्तों, जो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, और इस वाली मिट्टी को दोस्तों ऐसे ही कहीं पे रख देंगे, ठीक है। और इस पे दोस्तों वाइब्रेट जब ऐसे इस तरीके से होगा ना, तो ये क्या होगा दोस्तों, आपस में जो इसके बीच में दोस्तों जो एयर गैप है ना, एयर दोस्तों बाहर निकलेगा। देखते होंगे वाइब्रेटर चलता है तो बुलबुला निकलता है, ठीक है, वो हवा निकलता है, ठीक है। और उस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल ठोस ढलाई कर पाएंगे। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको शटरिंग के लिए जहाँ पे भी आवश्यकता हो दोस्तों, सपोर्ट में आपको किसी प्रकार का कोई कमी जो है वो नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो कॉर्नर पे हो, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड के लिए मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जब देख रेख में काम होता है दोस्तों, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। और ये साइड में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ और एग्जाम्पल देख पाएँ कि काम किस तरीके से करना है। बीम ढलाई के समय दोस्तों बीम के ऊपर में आपको मास्टरिंग जरूर से बनवाना है, ताकि सभी जो सरिया है दोस्तों वो अपने जगह पे टिका रहे। और इसके ऊपर में जब कंस्ट्रक्शन हो दोस्तों, तो ऊपर में जब ढलाई हो ना, तो सरिया में जोगल वगैरह ना लगाना पड़े, अपने जगह पे दोस्तों बिल्कुल हर जगह देखेंगे तो आपको कम से कम एक रिंग तो देखने को मिल ही जाएगा, जिसको कि मास्टर रिंग कहते हैं। और वो दोस्तों सरिया को अपनी जगह पे रखने में मदद करता है, ठीक है। अब दोस्तों एक दिक्कत आती है कि जब भी दोस्तों बीम का ढलाई होता है ना, जब भी वाइब्रेटर चलाते हैं दोस्तों, तो कंक्रीट कई बार होता है दोस्तों कि साइड से तो नहीं निकलता है, लेकिन दोस्तों वो नीचे जो है वो ज़मीन में चला जाता है। जब भी दोस्तों आप इस तरीके से बीम ढलवाते हैं ना, तो उसके अगले दिन आपको क्यूरिंग करनी पड़ती है, मतलब पानी देना पड़ता है, ठीक है, ताकि सीमेंट दोस्तों अपने नेचुरल स्पीड से सेटिंग कर पाए। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है कि सीधे दोस्तों इस तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से दोस्तों ईंट बिछाते हैं और उसके ऊपर दोस्तों तरीके से सरिया वगैरह रखते हैं और फिर दोस्तों ढलाई कर देते हैं। लेकिन जब कंक्रीटिंग करते हैं दोस्तों, तो ये जो बीच में जो गैप है ना, कंक्रीट यहाँ जाने लगता है और इस तरीके से दोस्तों बह करके बिल्कुल जो है वो ज़मीन में चला जाता है। तो ये बर्बादी भी है। और दूसरा दिन दोस्तों जब पानी देने आएंगे ना, तो ये एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ा हुआ नहीं रहता दोस्तों, ऐसे में क्रैक के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए
चलिए मैं यही कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको दिखाने का। नीचे में दोस्तों जो ब्रिक का सोलिंग होता है ना, उसके बीच में जो गैप है दोस्तों, उसको आप पहले ही मोटार से भर लेंगे, ठीक है, ताकि आप एक सॉलिड बेस तैयार कर पाएँ दोस्तों। एक ईंट का ये सोलिंग किया हुआ, उसके बीच में दोस्तों मोटार यानी कि सीमेंट और बालू का जो मिक्सचर होता है दोस्तों, उसको बिल्कुल डाल करके इसको पैक किया जाता है, ताकि एक बिल्कुल सॉलिड बेस मिल सके और उसके ऊपर दोस्तों हम कंक्रीटिंग कर पाएँ। दोस्तों अब बात आती है कि शटरिंग कितने दिन में खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चूंकि साइड में देख सकते हैं, अगर कंक्रीटिंग हो गई है, अपना जो शटरिंग है दोस्तों, अगर ठेकेदार के पास नहीं है कि पूरे एक दिन में दोस्तों वो कर पाए, तो ऐसे में दोस्तों, वैसे तो मौसम पे डिपेंड करता है दोस्तों, फिर भी लेकिन 24 घंटा से पहले दोस्तों आपको साइड भी हटाने नहीं देना है दोस्तों। जैसे ही कंक्रीटिंग का एक्स्ट्रा पानी सूखता है ना, ठेकेदार सोचते हैं कि अब जल्दी से शटरिंग को हटाया जाए ताकि दूसरे जगह में दोस्तों शटरिंग किया जाए। पहली चीज़ तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे जगह में दोस्तों एक ही दिन ढलाई होना, तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। मजबूरी अगर है दोस्तों, तो 24 घंटा से पहले आपको शटरिंग बिल्कुल भी बीम का नहीं हटाना है दोस्तों। जो ब्रिक वर्क है ना, वो बीम के स्ट्रेंथ लेने के बाद ही दोस्तों इसके ऊपर ब्रिक वर्क आपको करवानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर नया बीम है, अगर ये खुद स्ट्रेंथ नहीं ले रहा है दोस्तों, उसके ऊपर से और ब्रिक वर्क करके आप इस पर लोड देंगे ना, फिर बीच में झुकाव देखने को मिलेगा दोस्तों। और एक बार दोस्तों ये अपने शेप से अगर नीचे झुक गया ना, वो झुकता चला जाएगा और बीच में दोस्तों फेलियर का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है बीम के केस में, ठीक है। जब भी फेल करेगा दोस्तों बीच से करेगा, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है दोस्तों, हमेशा जो है वो कॉलम के पास में दिलवानी है। यही टेक्निकल टर्म है। और जो लोग वीडियो छोड़ दिए होंगे दोस्तों, आधे जानकारी लेकर के तरह तरह के कमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि ये जो कॉलम है ना, कॉलम के पास ही दोस्तों आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ताकि बीम को झुकने से बचाया जा सके, ठीक है। लेकिन बीम केस में दोस्तों जब भी क्रैक्स आएगा, झुकेगा, तो वो बीच से ही झुकेगा, ठीक है। ये दोस्तों जो बेसिक जानकारी है ना, अगर इसको पकड़ के चलते हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कि यही वो जो छोटी छोटी चीज़ों में लोग फंसते हैं और फिर गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, आपका घर बन रहा है, कहाँ तक बन गया है, क्या दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।